सब तैयार हैं? आइए हम सब प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। राजा, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर, आपके वचनों का प्रकाशन पवित्र आत्मा आप हमें दे, हमारी आंखों को खोले, ताकि आपके वचनों के महत्व को और आपके वचनों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसको हम समझ पाएँ। परमेश्वर, आपका अपने बाइबल हमें क्यों दिया, वो सारी योजनाओं को आज हमारे ऊपर प्रकट करें पवित्र आत्मा आपके वचनों के द्वारा। पिता, मैं अपने आप को और ब्रदर को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। परमेश्वर, हमारा आप इस्तेमाल करें और हमारे मुंह के द्वारा पवित्र आत्मा आप बातें करें। सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो ये आज हमारा दूसरा सेशन है। ओके, कल ब्रदर ने लास्ट एंडिंग किया था कि पुराना नियम जब ख़त्म हुआ मलाकी पे, आखिरी किताब पे, उसके बाद परमेश्वर ने 400 साल तक किसी से भी बात नहीं किया। कोई भविष्यवक्ता नहीं भेजा या किसी भी अपने लोगों को भेजा नहीं। तो नए नियम और पुराने नियम के बीच में कितने साल का अंतर था? सब लोग लिख लो। पुराने नियम और नए नियम के बीच में, यानी मलाकी आखिरी किताब और मत्ती पहला किताब, इन दोनों के बीच में 400 साल का फ़र्क था। 400 साल की शांति। पुराने नियम में हमने सीखा, जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो हमने सीखा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को कैसे बनाया? अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में परमेश्वर ने बनाया। सब लोग ध्यान दे रहे हैं कि सब इधर उधर है? यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। पुराने नियम में परमेश्वर ने इंसानों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, लेकिन नए नियम में आपको पता है क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर मनुष्य के रूप में होकर आया। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में बनाया और नए नियम में खुद परमेश्वर मनुष्य के रूप में बनकर आया, जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। पुराने नियम में जो भेड़ें थी वो चरवाहों के लिए मारी जाती थी, यानी लोगों के लिए, जो लोग पाप करते थे अपने पाप की बलि के लिए या पाप के क्षमा के लिए भेड़ों को बलि करते थे। हालेलुया। तो लोगों के लिए जो है भेड़ों की कुर्बानी होती थी, लेकिन नए नियम में एक चरवाहे ने सारे भेड़ों के लिए या सारे लोगों के लिए अपनी जान दी। हालेलुया। वो चरवाहा कौन है? अच्छा चरवाहा यीशु मसीह। आमीन। तो पुराने नियम में भेड़ों का कत्ल होता था ताकि इंसानों को माफ़ किया जाए, लेकिन नए नियम में एक चरवाहे को यानी एक भेड़ को, यीशु मसीह को मारा गया ताकि हम सबको क्षमा मिले। आमीन। ये है पुराने नियम और नए नियम में डिफरेंस। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो 400 साल शांति थी मलाकी के बाद, जब परमेश्वर शांत था, किसी भविष्यवक्ता को नहीं भेज रहा था और कोई भी बात नहीं कर रहा था, तो उस 400 साल में परमेश्वर ने मनुष्यों ने क्या किया, कैसे उन्होंने अपना धर्म लाया और कैसे परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, इसलिए सब अपना अपना दिमाग लगाकर एक एक लोग वहाँ पर बढ़ने लगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन लोग आए? शास्त्री लोग। शास्त्री लोग वो थे, आप नए नियम में कई बार पढ़ोगे, शास्त्री हिंदी में और इंग्लिश में स्क्राइब्स। शास्त्री का मतलब है ये वो लोग थे जो पूरी व्यवस्था थी या पूरा पुराना नियम था उसको हमेशा कॉपी करते थे और अपने हाथों से पूरा लिखते रहते थे। वो इसलिए करते थे क्योंकि एक भी कॉपी अगर लॉस्ट हो जाए, गुम हो जाए या कोई गुस्से में जला दे, तो उनके पास दूसरा कॉपी रहेगा। मैंने कहा कि 400 साल तक शांति थी, प्रभु की ओर से कोई बातें नहीं आती थी। प्रभु परमेश्वर एकदम शांत हो गया था क्योंकि उनके पाप देखकर वो थक चुका था कि अब इनको मैं सुधारूँ तो सुधारूँ कैसे। इनको नियम दिया तो भी तैयार नहीं इन लोग सुधरने के लिए, अपने भविष्यवक्ताओं को इतना भेजा चिल्ला चिल्ला कर कि बदल जाओ, मन फिराओ, फिर भी इन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। तो परमेश्वर ने मौन धारण कर लिया, एकदम शांत हो गए कि अब इनको मैं अपने हिसाब से छोड़ देता हूँ, इनको जीने देता हूँ जैसे जीना है। तो पहले हम नए नियम में अब आ गए हैं, मत्ती के किताब से शुरू कर रहे हैं। तो आप नए नियम में ज़्यादा करके नाम पढ़ोगे शास्त्रियों का। ये शास्त्री वो लोग थे जो पुराने नियम की जो किताबें हैं उनको अपने हिसाब से लिखते थे। एज़रा जो था आपकी किताब बाइबल में, पुराने नियम में एज़रा एक शास्त्री था, एज़रा एक स्क्राइब था, बाइबल में बताती है। और एज़रा जो है आपका पूरा जो पुराना नियम है उसको अच्छे से डिवाइड कर कर उसको सही लाइन में लाने का काम किसने किया? एज़रा ने किया। एज़रा ने किया। एज़रा, नेहमाया, याद आया सबको एज़रा कौन था? वो एज़रा था जिसने आपको, अब अय्यूब की किताब सबसे पहली बाइबल में आती है,
लेकिन उसने बहुत पीछे डाला है। उत्पत्ति को पहला किताब दिया। तो ये जो डिवीज़न है प्रॉपर, ये किसने किया? एज़रा ने किया। सही तरीके से क्रम में लगाना बाइबल को कि कौन सी किताब के बाद दूसरी किताब कौन सी आनी चाहिए, ये काम किसने किया? एज़रा। तो एज़रा एक शास्त्री था पुराने नियम में। तो ऐसे ही ये शास्त्री लोग थे, इनका ग्रुप था जो मिलकर परमेश्वर के वचन को लिखते थे पेपर पे, क्योंकि हो सकता है कि वो वचन जो है एक ही अगर कॉपी हो तो गुम हो सकता है, या कोई चुरा ले या कोई नष्ट कर दे, क्योंकि हमेशा से ही सदियों से परमेश्वर के वचन के खिलाफ लोग आते आए हैं। और वचन संसार में आप नोटिस करोगे तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला अगर कोई किताब है तो वो है बाइबल, और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला भी कोई किताब है तो वो है बाइबल। हालेलुया। सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद होने वाली अगर कोई किताब है पूरी दुनिया में तो वो भी है बाइबल। हालेलुया। इसका किसी के साथ जोड़ नहीं। लेकिन उस टाइम पे इसका इतना कॉपीज़ नहीं था, इसीलिए ये शास्त्री लोग क्या करते थे? संभाल कर रखते थे और वचन को दोबारा लिखते थे। अब ये आए सदूकी लोग। ये सदूकी लोग वो लोग थे जो बहुत धनी थे, जो मंदिर के अंदर काम करते थे। परमेश्वर का उस टाइम पे मंदिर था पुराने नियम में, और मंदिर के अंदर बैठकर ये लोग काम करते थे। जो लोग आते थे बलि चढ़ाने के लिए, उनका बलि लेते थे और परमेश्वर के सामने उसको बलि करते, और परमेश्वर के सामने मतलब मंदिर में जो भी काम है, भेड़ बकरियों को लेना, बेचना, लेन देन करना, वो सारा काम सदूकी लोग करते थे। इसीलिए वो बहुत धनी लोग थे और अपने आप को बहुत ही धर्मी मानते थे इन लोग। दूसरे लोग हम देखते हैं नए नियम में, वो है फरीसी। ये नाम आप लोग को लिखना है। तीसरा जो व्यक्ति देखते हैं हम लोग, ये फरीसी लोग थे। ये सारे जो फरीसी लोग थे, फरीसी लोग जो थे वो अपने आप को बहुत पवित्र लोग मानते थे। इसीलिए आप जब सुसमाचार पढ़ते हो, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा फरीसियों के खिलाफ बात करता है कि हाय फरीसी, तुम पर हाय, क्योंकि तुम जो हो बाहर रूप से तो तुम एक पेंट किया हुआ कब्र हो। मतलब बाहर से कब्र देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अंदर सड़ा हुआ मांस हो। परमेश्वर कहता था यीशु मसीह इनको कि तुम बाहर से तो ढोंग करते हो, लेकिन बाहर से बर्तनों को जो है बाहर से साफ करते हो, लेकिन अंदर बर्तन गंदे हैं। तो मतलब बाहर से तुम लोगों को दिखाते हो कि तुम बहुत धर्मी, पवित्र और बहुत अच्छे लोग हो, लेकिन अंदर तुम्हारे अंदर कड़वाहट, लोगों के लिए जलन, गुस्सा, घमंड, ये सारी चीज़ें भरी है। इसलिए हमेशा आप सुसमाचार में पढ़ोगे कि यीशु मसीह फरीसियों के खिलाफ रहता था, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों के लिए आया। तो जो अपने आप को धर्मी बनाता है, यीशु मसीह उसके लिए नहीं आए। जो अपने आप को नम्र करता है और कहता है कि हाँ यीशु मैं पापी हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, परमेश्वर यीशु मसीह उसको अपनाते हैं। और पूरा सुसमाचार में अगर आप देखोगे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, ये बेसिक फाउंडेशन है, ध्यान देना, मैं टॉपिक पे आ रही हूँ। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में अगर आप देखोगे तो फरीसियों का बहुत ज़्यादा जिक्र है। फरीसी लोग जो थे वो बहुत चिढ़ते थे यीशु मसीह से। आगे हम देखेंगे क्यों। और जब हम प्रेरितों के काम में जाते हैं, जहाँ पे यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा लिया जाता है और यीशु मसीह के जो चेले हैं अब वो दुनिया में काम करना शुरू कर रहे हैं, तो तब ये सदूकी लोग आए यीशु के चेलों को परेशान करने के लिए। तब आप सदूकियों का बहुत ज़्यादा जिक्र सुनते हो। ये पूरा एक दल था सदूकियों का, फरीसियों का। तो ये सदूकी लोग इसलिए यीशु के चेलों को सताते थे क्योंकि इन लोग जो है वो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। ये बोलते थे कि एक बार कोई मर गया तो मुर्दों में से वापस कोई जिंदा नहीं हो सकता है। तो वो कहते थे कि तुम जो यीशु मसीह के मुर्दे में से जी उठने का प्रचार करते हो, ये सब झूठ है। तो सदूकी लोग ऐसे थे जो मृत्यु में से कोई जी उठे इस पर विश्वास नहीं करते थे, और स्वर्गदूत हैं ये बात पर विश्वास नहीं करते थे। फरीसी करते थे। ठीक है। चौथे लोग हम देखेंगे, ये 400 साल के गैप में ये सारे लोग उठ खड़े हुए और अपना अपना कानून, अपना अपना सख्त नियम इन लोगों ने बनाया। अपने हिसाब से इन लोगों ने लोगों को कहा कि तुमको ऐसे चलना होगा, तुमको ये करना होगा, तुमको वो करना होगा, जो परमेश्वर ने कभी कहा ही नहीं। फिर हम देखते हैं एसेंस लोग आए, चौथे सन्यासी लोग। इन लोग क्या करते थे, कहते थे कि हमको दुनियादारी से, दुनिया से मतलब नहीं। पहाड़ पर जाकर सन्यासी बन जाते थे, अपने आप को सिर्फ वहाँ पर शांत बैठते थे, ना इनको परिवार में इंटरेस्ट, ना इनको दुनिया में इंटरेस्ट। ऐसे भी कुछ लोग थे जो अपने आप को एकदम सन्यास लेकर पहाड़ों पर जाकर बैठ जाते थे, पूरी दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं। पांचवें लोग थे जो जीलेट्स थे, यानी क्रांतिकारक, जो
उस टाइम पे हमने सीखा कि जब यीशु मसीह आए तब रोमी का साम्राज्य था, जो रोम के लोग थे उन लोग इजरायलियों पर शासन कर रहे थे, इजरायलियों पर राज्य कर रहे थे। तो ये जो क्रांतिकारी लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया, ये रोमी लोगों से बहुत गुस्सा होते थे, चिढ़ते थे, क्योंकि रोमी लोग इनसे टैक्स लेते थे, बहुत सारा इनको दबाते थे और बहुत कुछ पैसा ऐंठते थे इनसे। इसलिए ये लोग जो थे क्रांतिकारक लोग, इन लोग बहुत उन दुश्मनों से चिढ़ते थे। ठीक है, ये 5 तरीके के लोग हमने देखे 400 साल में जो आए, शास्त्री, सदूकी, फरीसी, सन्यासी और क्रांतिकारक। ठीक है, कल तक हमने 9वां स्टेज तक देखा था। आखिरी स्टेज क्या था? घर वापसी का स्टेज। ठीक है, सब आकर यरूशलेम में अपने घर में आकर वापस बस गए अपने देश में, इज़राइल में। अब देखते हैं हम 10वां स्टेज आता है, सुसमाचार का चरण। 10वां स्टेज आप लोग लिखो, सुसमाचार का चरण। ओके, सुसमाचार का चरण। इसमें हम देखते हैं, ये है यीशु मसीह के टाइम का मैप, इज़राइल का मैप। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो इज़राइल का ये नक्शा था। और आप अगर देखोगे, ये जुडिया जो है, यहूदिया, ये यहूदिया वो जगह है जहाँ पर सारे यहूदी लोग रहते थे, परमेश्वर के सच्चे यहूदी जो अब्राहम के वंश से थे। ये सारे ये लोग जो थे यहूदी वाले लोग थे। जुडिया, यहूदिया, आपके बाइबल में कभी भी सुसमाचार में यहूदिया का मेंशन हुआ तो आप समझ जाना कि यहूदिया जो बता रहे हैं यहाँ पर सारे कौन लोग थे? कौन लोग थे? सब लोग बोलो। सब सुस्त बैठे, ऐसा लग रहा है नाश्ता वाश्ता कुछ किया नहीं है। ये जो बीच का आप पार्ट देखते हो, ये है सामरिया के लोग। कौन लोग हैं? ये सामरिया के लोग जो थे ये पूरे मिक्सचर थे, कुछ यहूदी भी थे और कुछ अन्य जाति भी थे, बाहर के लोग भी थे, मिक्सचर सामरिया में थे। इसीलिए यहूदिया के जो लोग थे, जो प्योर यहूदी थे, वो इन लोगों से बहुत नफरत करते थे, सामरिया के लोग से। और तीसरे लोग हम जो देखते हैं वो गलील के लोग हैं यहाँ पे ऊपर, जो कि पूरी तरीके से अन्य जाति के लोग थे, परमेश्वर के लोग यानी यहूदी लोग नहीं थे, अन्य जाति पूरे भरे हुए थे। आप सुसमाचार में कभी भी पढ़ोगे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, तो आप देखोगे कि गलील के जितने भी अविश्वासी लोग थे, जो अन्य जाति बाहर के लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह के चमत्कार को देखा और यीशु मसीह को अपनाया, बहुत खुशी से, बहुत आदर और सम्मान किया। लेकिन जो यीशु मसीह के खुद के लोग थे, यहूदी लोग, उन लोगों ने यीशु को ठुकराया और नकारा। इसीलिए यीशु ने कहा कि एक भविष्यद्वक्ता का जो आदर है वो उसके खुद के घर में नहीं होता है, बाहर होता है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, वही यीशु की भी हालत थी। तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते कि घर में हमको आदर मिलेगा? तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, वैसे यीशु के साथ भी हुआ। तो ये यहूदी, यहाँ पे पूरे यहूदी लोग थे, यहाँ पर मिश्रण थे, यहूदी और अन्य जाति थे, और ये पूरे अन्य जाति लोग थे। सबको समझ में आया? किसी को कोई कन्फ्यूजन? ये मैप आप लोग ध्यान रखना अपने माइंड में। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं मत्ती का जब पहला अध्याय खोलते हैं तो पहला अध्याय का पहला वचन जब हम पढ़ते हैं तो मत्ती पहला अध्याय अपने बाइबल में आप लोग देखो, मत्ती पहला अध्याय का पहला वचन क्या कहता है? इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। और इस तरीके से पूरा पहला अध्याय शुरू होता है, जहाँ पर यीशु मसीह के वंशावली के बारे में बताया जाता है कि यीशु मसीह का वंश कौन था, कहाँ से यीशु मसीह आए। तो यहाँ पर हम सबसे पहला नाम देखते हैं इब्राहिम का संतान। कल अब्राहम के बारे में सीखा सबने। परमेश्वर ने उसको कैसे बुलाया उस अपने देश को छोड़कर आने के लिए। तो अब्राहम, यहाँ पर अब्राहम का नाम सबसे पहले दिया है मत्ती 1:1 में। मत्ती 1:1 में अब्राहम का नाम सबसे ऊपर दिया है। क्यों दिया है आपको पता है? अब्राहम के नाम का जिक्र क्यों किया है आपके नए नियम में? कोई बता सकता है? आंसर सामने ही लिखा है, फिर भी पढ़ के नहीं बताओगे क्योंकि सब लगे पड़े हैं। एक बाइबल मांगा तो सबका ध्यान उधर ही है। सबसे पहले अब्राहम का नाम आपके बाइबल में मत्ती 1:1 में इसलिए दिया है क्योंकि वो एक यहूदी था। तो परमेश्वर यहूदी लोगों को बताना चाहता था कि यीशु मसीह जो आ रहे हैं वो बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है, वो तुम्हारे ही अपनों में से वो है, वो यहूदी है। ठीक है, अब अब्राहम के वंश से जो कोई आएगा वो यहूदी है। और दूसरा, दाऊद की संतान, दाऊद का बेटा होगा, यानी कि वो राजा होगा। दाऊद क्या था? और परमेश्वर ने दाऊद से एक वाचा किया था, एक वादा किया था
कि तेरा, क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर को बहुत खुश किया था। परमेश्वर ने खुद कहा कि दाऊद मेरे हृदय के करीब रहने वाला व्यक्ति है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो दाऊद को परमेश्वर ने एक वादा किया कि तेरे वंश से कोई भी सिंहासन से कभी हटेगा नहीं, तेरा वंश हमेशा राजा के सिंहासन पर बैठा रहेगा। और कई बार ऐसा हुआ कि दाऊद के वंश से कई लोग, हमने देखा कि उसका जो खुद का बेटा था, दाऊद का बाद सोलेमान का जो बेटा था रेहोबाम, कल हमने देखा रेहोबाम के बारे में, वो खुद कितना दुष्ट निकला, लेकिन परमेश्वर ने अपनी वाचा को नहीं तोड़ा और दाऊद के द्वारा ही यीशु मसीह को लाया, ताकि यीशु मसीह अनंत काल तक राजा बनकर उस सिंहासन पर राज्य करे। आमेन। और दाऊद के राज्य का कभी अंत नहीं होगा, परमेश्वर ने उससे वादा किया। आगे हम देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होगे, अगर नया नियम कोई पढ़कर आया है या पढ़ा है, तो आप लोग सोच रहे होगे कि मसीह की वंशावली यानी यीशु मसीह के वंशावली के बारे में मत्ती के पहले अध्याय में भी है और लूका के तीसरे अध्याय में भी उसकी वंशावली दी गई है। तो 2 बार एक वंशावली क्यों? अगर मेरी वंशावली आप लोग जानना चाहोगे तो मेरे पापा का नाम ये था, मेरे पापा के पापा का नाम ये था, उनके पापा के पापा का नाम ये था। एक ही हो सकता है कि और मैं कुछ वंशावली बता सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के 2 बार वंशावली का नाम इसलिए दिया गया और पिता का नाम का ही महत्व था, माँ के वंशावली का कोई महत्व नहीं था। लेकिन यहाँ पर मसीह के वंशावली में यूसुफ का वर्णन किया गया है, लेकिन यूसुफ हम जानते हैं कि यीशु मसीह का पिता नहीं था। यीशु मसीह कुंवारी से जन्मा, पति और पत्नी का कोई रिश्ता नहीं था। यीशु मसीह ने कुंवारी से जन्म लिया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। तो यूसुफ की जो वंशावली है मत्ती 1:1 से 17 में जो हम पढ़ते हैं, ये वंशावली अब्राहम तक जाती है पीछे, और मरियम की जो वंशावली है वो आदम तक जाती है, राइट। और ऐसा होता है, अगर आप ये वचन पढ़ोगे राजा कोन्या के बारे में, यिर्मयाह 22:30 कहता है, यहोवा यूँ कहता है कि इस पुरुष को निर्वंश लिखो, उसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा और न उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। क्योंकि ये राजा कोन्या जो था इतना दुष्ट और कपटी था कि परमेश्वर का मन इस पे से उठ गया और परमेश्वर ने कहा कि इसके पीढ़ी से कोई भी जो आएगा वो राजा दाऊद के सिंहासन पर राज्य नहीं करेगा। नातान, दाऊद का जो दूसरा बेटा था नातान, उसके द्वारा परमेश्वर ने एक नए वंश को निकाला जो पवित्र था, और उसके द्वारा मरियम का वंश लेकर आया। सबको समझ में आया? बेसिक, ताकि आपको समझ में आए कि 2 बार वंश क्यों दिया है। मरियम की वंशावली, अगर मरियम के द्वारा यीशु मसीह जन्मा तो सिर्फ मरियम का वंशावली लिख दो, काफ़ी है ना। यूसुफ का वंशावली देने की क्या ज़रूरत है जब वो उसका पिता नहीं है, सिर्फ अपना नाम वो दे रहा है। इसीलिए क्योंकि यहूदियों में अगर वंशावली लिखते थे तो पिता का नाम होना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो उसको मान्य नहीं था। और दूसरा चीज़, यूसुफ ने अगर वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत ने कहा कि तू मरियम को नकार मत, उसको अपना ले, क्योंकि अगर यूसुफ जो है मरियम का हाथ नहीं पकड़ता था तो मरियम के ऊपर खतरा था, उसके ऊपर पथराव करके लोग मार सकते थे, क्योंकि सोच सकते थे लोग कि इसने व्यभिचार किया, क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई थी, सिर्फ मंगनी हुई थी। तो लोग सोच सकते थे कि मरियम जो है गर्भवती हो गई बिना शादी किए। तो नियम ये बताता था कि कोई भी औरत गर्भवती होती है अगर बिना शादी के, तो उसको पथराव करके मार दो। लेकिन स्वर्गदूत आकर यूसुफ को दर्शन देता है और यूसुफ को कहता है कि तू मरियम से सगाई मत तोड़, उसके साथ रहे। लेकिन उनका कोई भी संबंध नहीं हुआ जब तक यीशु का जन्म नहीं हुआ। सबको समझ में आया? ओके, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर हम सबसे पहली किताब हमारे बाइबल में देखते हैं, नए नियम में मत्ती की किताब। मत्ती में सब लोग फटाफट लिख लेंगे अपने नोटबुक में। मत्ती में यीशु मसीह को राजा के रूप में बताया गया है। जैसे अभी हमने देखा कि वो दाऊद के वंश से आया, मतलब यीशु मसीह राजा है। तो मत्ती जो था वो पूरे अपने किताब में, मत्ती के किताब में ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि यीशु कौन है? सब लोग बोलो, यीशु कौन है? तो मत्ती के किताब में यीशु को राजा के तौर पर आपको दिखाया गया है। मरकुस की किताब, दूसरा किताब, मरकुस की किताब में यीशु को एक सेवक के रूप में दिखाया गया है। आप कई बार पूरा मत्ती का पहले अध्याय से आप मरकुस का किताब पढ़ना शुरू करोगे
तो वहाँ पर मरकुस पहले अध्याय से ही आप देखोगे कि यीशु मसीह लोगों के बीच में जा रहा है, उनको चंगाई दे रहा है, उनको छुटकारा कर रहा है और बहुत सारे अद्भुत अद्भुत काम कर रहा है। और यीशु ने यहीं पर वचन कहा मरकुस में कि मैं सेवा कराने नहीं लेकिन सेवा करने आया हूँ। तो यीशु मसीह अपने आप को किस रूप में दिखाते हैं? एक सेवक के रूप में मरकुस की किताब में, कि कैसे वो लोगों के बीच में चंगाई और अद्भुत काम करते हैं। तो मरकुस में यीशु कौन है? मत्ती में यीशु कौन था? गुड जॉब। तीसरा, अब लूका जो तीसरा किताब है उसमें हम देखते हैं यीशु मसीह कौन है? मनुष्य का पुत्र बन के आया। लूका का तीसरा अध्याय जब आप पढ़ते हो, अभी हमने देखा लूका के तीसरे अध्याय में यीशु मसीह की वंशावली दी गई है। यीशु मसीह का वंश कौन कौन था उसके बारे में दिया गया है। क्या परमेश्वर के पुत्र का वंशावली हो सकता है? नहीं। अगर लूका में वंशावली दिया गया है मतलब वो मनुष्य का पुत्र है, मनुष्य के द्वारा है, इसीलिए तो उसकी वंशावली दी गई है। तो जो लूका है वो ये साबित करने की कोशिश करता है अपने पूरे किताब में कि यीशु मसीह कौन था? मनुष्य का पुत्र था। ओके। चौथा, यूहन्ना जो है वो साबित करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन कैसे शुरू होता है? मैंने याद करने के लिए भेजा था, कोई जल्दी से बताओ, एक्सेप्ट यू एंड ममा, से फास्ट। यूहन्ना पहला अध्याय का पहला वचन। तो यहाँ पर यूहन्ना की किताब जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर परमेश्वर के पुत्र के रूप में यूहन्ना ने यीशु मसीह को बताया, यानी कि पहला अध्याय का पहला वचन ही कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो यूहन्ना बताना चाहता है कि यीशु मसीह अभी नहीं आया 2000 साल पहले। कुछ लोग सोचेंगे कि यीशु मसीह का जन्म अभी हुआ। यीशु मसीह आदि से है, हालेलुया। उसका शुरुआत कोई जानता नहीं है, वो हमेशा से था। तो यूहन्ना यहाँ पर बताना चाहता है कि कोई ये गलती मत न करे कि यीशु जो है अभी 2000 साल पहले आया। यीशु तो आदि से है, जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उसके पहले से है। आमेन। तो सब लोग फट से रिपीट करेंगे। मत्ती में यीशु कौन था? मरकुस में यीशु कौन था? लूका में यीशु कौन था? और यूहन्ना में? गुड जॉब। ओके, हमने कल देखा कि मलाकी का चौथा अध्याय और पांचवा और छठा वचन, जो पुराना नियम है वो एक श्राप से खत्म होता है। किससे खत्म होता है? कल हमने पढ़ा था ये दो वचन, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक श्राप वर्ड से पुराने नियम का अंत किया था। लेकिन देखते हैं कि क्या नए नियम में मत्ती में कोई आशा है मनुष्य जाति के लिए? क्या परमेश्वर ने उस श्राप को हटाने के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए कोई दूसरी योजना बनाई? क्योंकि पुराने नियम में तो हमने देखा कि मनुष्य को परमेश्वर बचाता रहा, वो फिर पाप करता रहा, फिर दुहाई देता रहा, फिर परमेश्वर ने बचाया, फिर बंधुआई में गए, ये कंटिन्यू चलता रहा। लेकिन क्या कोई ऐसी योजना परमेश्वर के पास है जहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा के लिए आज़ाद करके अपना बना सकता है? तो आइए देखते हैं कि ये एलिया कौन था, परमेश्वर का वचन पूरा हुआ क्या। नेक्स्ट हम देखते हैं लूका के स्पेशली किताब में देखते हैं कि जकरिया नाम का एक याजक था। जकरिया नाम का क्या था? याजक था। और जकरिया किसी को पता है कौन था? वो जकरियस था, वो जकई था। जकरिया जो था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता था। जकरिया जो था और उसकी जो बीवी यहाँ पर आपको दिख रही है, ये दोनों परमेश्वर के मंदिर में, ये परमेश्वर के मंदिर में याजक था जकरिया। जकरिया और उसकी पत्नी दोनों बूढ़े थे वचन कहता है, और एलिशिबा उसका नाम है औरत का, वो बांझ थी वचन कहता है, उसको कोई बच्चे नहीं थे। तो जकरिया और एलिशिबा दोनों पति पत्नी बांझ थे, और जकरिया अपने पूरे विश्वास योग्यता से परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की सेवा अपने पूरी ज़िंदगी करता रहा। कभी उसने कुड़कुड़ाया नहीं कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा इतने सालों से मंदिर में कर रहा हूँ, तेरी आराधना कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो वंश है वो रुका हुआ है, तू मुझे आशीष दे, नहीं तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। कभी ऐसा कहा उसने? पूरे ज़िंदगी भर वो विश्वास योग्य रहा परमेश्वर के। हालेलुया। और परमेश्वर विश्वास योग्य है हमसे भी कई ज़्यादा। अगर आप थोड़ा सा विश्वास उसके ऊपर दिखाते हैं तो वो आपको अपनी विश्वास योग्यता को दिखाएगा ही। हालेलुया। तो यहाँ पर
जकरिया जो है मंदिर में ऐसे ही एक दिन आया और वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है, धूप जला रहा है, और तभी एक स्वर्गदूत जो है जकरिया के पास प्रकट होता है और कहता है कि देख, परमेश्वर ने तुझे और एलीशिबा को चुना है और तेरे द्वारा एक पुत्र जन्मेगा, एक बेटा होगा, और वो जो है बेटा वो शक्तिशाली होगा और वो जो मसीहा है उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए वो आ रहा है। हालेलुया। और एक बहुत ही सुंदर मैंने बात सुनी थी एक परमेश्वर के जन से कि अगर एलीशिबा और जकरिया को बच्चे पहले ही हो जाते थे तो यीशु मसीह उसके कई साल बाद आते थे, तो शायद इसके बच्चे और ये सब निराश हो जाते थे या हताश हो जाते थे कि परमेश्वर तूने तो कहा था कि ये जो लड़का तू मुझे देगा इसके बाद मसीहा आएगा और ये मसीहा के लिए मार्ग तैयार करेगा। अगर 30 साल पहले ही उसके बच्चे जन्म ले लेते थे तो उन लोग इंतज़ार कर करके थक जाते थे, लेकिन परमेश्वर का योजना हमेशा सही है। इन दोनों के नज़र में वो लेट था, लेकिन परमेश्वर के नज़र में वो सही समय था। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में भी कुछ लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, और हमको लगता है कि बहुत देरी हो रही है, ये बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ बेहतर है। हालेलुया। तो इन दोनों को परमेश्वर ने बच्चा देकर बूढ़े उम्र में आशीष दिया, और उसके बाद कौन पैदा हुआ? उसके बाद कौन पैदा हुआ? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हालेलुया। इस बूढ़ी स्त्री को, एलीशिबा और जकरिया को कौन पैदा हुआ? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो यीशु मसीह कहता है कि पूरे भविष्यद्वक्ताओं में से सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता था। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर ये स्टोरी में कौन है दिखा सकते हैं आप? उसके बाद क्या होता है? ये है मरियम और ये है स्वर्गदूत। स्वर्गदूत आकर मरियम को दर्शन देता है और स्वर्गदूत मरियम से कहता है कि तू जो है, परमेश्वर ने तुझे अनुग्रह तुझ पर किया है और तू जो है पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और एक बच्चे को जन्मेगी जो मसीहा कहलाएगा। यीशु मसीह पूरे पृथ्वी का उद्धार करता। हालेलुया। उसके बाद किसका जन्म होता है? यीशु मसीह का। ये सब शुरुआत में मत्ती में भी देखते हैं और लूका में भी देखते हैं। उसके बाद यीशु मसीह का जब जन्म हो जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि मत्ती के किताब में 2 अध्याय में ही लिखा है कि कुछ राजा थे या पंडित या जो भी आपके बाइबल में लिखा हो, ज्योतिषी लिखा है हिंदी बाइबल में, वो आए दूसरे देश से और तारे को फॉलो करते करते आए और उस टाइम हेरोद जो राजा था उसके सामने आकर वो खड़े हुए और कहा कि कोई राजा का यहाँ पर जन्म हुआ है और हम उसकी आराधना करने आए हैं। तो हेरोद राजा खुद राजा था और वो बहुत मुश्किल से राजा बना था, वो अपना पद छोड़ना नहीं चाहता था। जब उसको पता चला कि कोई दूसरा राजा जन्मा है तो उसको बहुत अंदर गुस्सा आया, जलन आया कि इस राजा को मुझे ख़त्म करना है। लेकिन उसने इन लोगों को तीनों को नहीं बताया। उसने कहा कि ठीक है, तुम जाओ राजा की आराधना करो, वो कहाँ पर है, और आकर मुझे भी बताओ ताकि मैं भी जाकर उसकी आराधना करूँगा। लेकिन उसके मन में तो कुछ और चल रहा था। हेरोद राजा कौन है पता है आपको? वो याद है कल के टीचिंग में, पत्थर के ऊपर शहर था, है ना? वो मारते थे इजराइल को, हाथ साफ करते थे, हाथ साफ करने वाले इदोम, और ओबादिया गया था इदोम के पास, याद है कि नहीं? पत्थर वाला शहर, गुफे में वो लोग जीते थे, याद है कि नहीं? हाँ, तो वो जगह से हेरोद राजा है। तो ऑलरेडी उसको गुस्सा है इजराइलियों के ऊपर, इसलिए वो बहुत सख्ती से रहता था, वो सख्ती वाला राजा। ऐसा तो वहां से तो ये भी सख्ती से रह रहा है इजराइल के ऊपर, क्योंकि उसको अपना खुन्नस निकालना है। ओके, तो यहाँ पर ये तीनों जाते हैं, यीशु मसीह की आराधना करते हैं और स्वर्गदूत उनके पास भी प्रकट होकर कहता है कि हेरोद राजा के पास मत जाना और तुम अपने दूसरे रास्ते से निकल जाओ। और कैसे यीशु मसीह को परमेश्वर वहाँ पर सुरक्षा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये स्वर्गदूत जो है हेरोद राजा को यहाँ पर हम देखते हैं कि गुस्सा आया जब उसने जाना कि ये तीनों राजा की आराधना करके, यीशु मसीह की आराधना करके उस बच्चे की किसी और रास्ते से निकल गए, मुझे धोखा दिया। तो इसको गुस्सा आया, इसको पता करना था कि राजा का जन्म कहाँ हुआ है, यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है, ताकि उसको वो ख़त्म कर दे। इसके द्वारा कौन काम कर रहा था? शैतान। ऑब्वियसली वो नहीं चाहता कि यीशु मसीह उद्धार करता इस धरती पे पैदा हो, वो नहीं चाहता कि मनुष्य जाति का उद्धार हो। तो हेरोद राजा ने आज्ञा दी
आप मत्ती के दूसरे अध्याय में ही देखते हो कि उसने आज्ञा दी कि जितने भी लड़के जो हैं 2 साल से कम उम्र के लड़के हैं उन सभी को ख़त्म कर दिया जाए, मार डाला जाए। लड़कियों को छोड़ दो, लेकिन जो भी 2 साल से कम उम्र के छोटे बच्चे हैं उनको मार डाला जाए। तब हम देखते हैं कि स्वर्गदूत मरियम और यूसुफ के पास आकर कहता है कि इस बच्चे को, यीशु मसीह को लेकर मिस्र देश में चला जा। क्या कहते हैं? यीशु मसीह को मिस्र देश में लेकर चला जा। और वो लोग वहाँ से निकलकर मिस्र को चले जाते हैं सुरक्षा के लिए, ताकि कुछ साल वहाँ पर रहें, जब तक हेरोद राजा मर नहीं जाता तब तक वहाँ पर रहें। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह वापस मिस्र से, यहाँ पर परमेश्वर उसको वापस बुला देता है स्वर्गदूत के दर्शन के द्वारा कि अपने देश वापस चले आओ। उन लोग आते हैं और यहाँ पर मिस्र से उन लोग नासरत में जाते हैं, और नासरत से यरूशलेम में इसलिए आते हैं क्योंकि यहूदियों का रीति रिवाज था कि जब एक लड़का 12 साल का उम्र का हो जाता है तो उसको परमेश्वर के मंदिर में, उन लोग का कुछ रीति रिवाज था जो करते थे और परमेश्वर को उस बच्चे को समर्पित करते थे। मतलब अगर लड़का 12 साल का हो गया तो अब वो पूरा परिपक्व और मैच्योर्ड हो गया है, वो अपने से अपना जीवन अब जी सकता है। तो अब माँ बाप की जिम्मेदारी उसके ऊपर से हट जाती है। जब तक बच्चा 12 साल का नहीं होता तब तक माँ बाप उसको दिन रात परमेश्वर का वचन सिखाते थे। जो उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण है, आपको पता है आज भी यहूदियों में, आप इज़राइल में जाओगे तो आज भी यहूदियों में ये प्रथा है कि उत्पत्ति, आपका दूसरा किताब निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये 5 किताब छोटे बच्चों से लेकर 12 साल की उम्र के सारे बच्चों को मुंह पे याद होना चाहिए। पूरी किताब, 5 की 5 पूरी किताब। और हमको यहाँ पर एक वचन याद नहीं होता, इतना मुश्किल से एक एक वचन याद करते हैं। लेकिन 12 साल के छोटे बच्चे, आप सोचो 12 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको 5 किताब शुरुआत की पूरा मुंह पे याद होना चाहिए। तो यीशु मसीह जब 12 साल के हुए तो उनके माँ बाप ने उनको यहाँ पे यरूशलेम में लाकर परमेश्वर के मंदिर में समर्पित किया और कहा कि अब ये बच्चा परमेश्वर के नज़र में अब जो कुछ भी करेगा, जो भी निर्णय लेगा, परमेश्वर इसका न्याय करेगा। अब हमारा इसके ऊपर से हाथ उठ गया। हमको जितना इसको संभालना था, जितना इसको ट्रेनिंग देना था, जितना इसको परमेश्वर के मार्ग में चलाना था, हमने चला लिया। अब ये और परमेश्वर, ये दोनों के बीच में जो भी होगा, जो भी ये आगे का निर्णय लेगा। तो ये यहूदियों में प्रथा है। 12 साल का जब यीशु मसीह हुआ, इसीलिए 12 साल की उम्र में यीशु मसीह का फिर से वर्णन होता है। उसके बीच में कुछ नहीं लिखा गया। जब यीशु मसीह 12 साल का हुआ तो मंदिर में आया और उसका वर्णन किया गया है यहाँ पर कि वो बड़े बड़े शास्त्री और फरीसी, बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग थे, उनको वो सवाल पूछ रहा है। यीशु मसीह 12 साल का बच्चा, मतलब सोचो यीशु मसीह कितना वचन से भरे हुए थे, परमेश्वर के व्यवस्था से वो भरे हुए थे। और यहाँ पर शास्त्रियों को वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वचन कहता है कि उन लोगों को उसने शॉक्ड कर दिया, चकित किया यीशु मसीह ने। ओके, आगे हम देखते हैं कि वहाँ से यीशु मसीह फिर जाकर नाजरत में रहने लगते हैं अपने पिता के साथ। और 30 साल की उम्र तक वो क्या करते हैं, अपने पिता का उनके काम में, उनके बिजनेस में हाथ बटाते हैं और बढ़ई का काम करते हैं। यहाँ पे जितने भी कारपेंटर वाले हैं, गुलाब ब्रदर और सब सारे तो यीशु भी कारपेंटर ही थे, बढ़ई का काम करते थे। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से लिख लो। यीशु मसीह के पहले 30 साल जो थे कहाँ से कहाँ गए, ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ोगे तो आप इसको देखकर पढ़ोगे तो आपके दिमाग में क्लियर रहेगा कि क्या हुआ। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग से कहाँ पर आया, बेथलेहम में जन्मा। यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ, बेथलेहम के नगर में। तो यीशु मसीह स्वर्ग से सबसे पहले कहाँ पे आया, बेथलेहम में। उसका वचन आगे वचन है लूका 2 उसका 1 से 21 वचन लिख लो। लूका दूसरा अध्याय 1 से 21 वचन, स्वर्ग से बेथलेहम। दूसरा है बेथलेहम से यरूशलेम, लूका दूसरा अध्याय 22 से 38। बेथलेहम से यरूशलेम यीशु को इसलिए ले जाया गया कि आप लूका की किताब में देखोगे, लूका के पहले 3 अध्याय में, कि कैसे यीशु मसीह जब पैदा हुए तो यीशु मसीह को 8वें दिन पे यीशु मसीह की माता और उनके साथ यूसुफ उनको मंदिर में ले जाकर परमेश्वर को समर्पित किया। जब आपका बच्चा होता है तो परमेश्वर आपको वो आशीष इसलिए देता है ताकि उसको आप परमेश्वर के लिए समर्पित कर सको। आमेन। तो यीशु मसीह को यरूशलेम मंदिर में इसलिए ले जाया गया ताकि यीशु मसीह को परमेश्वर के लिए उन लोग समर्पित करें। उसके बाद देखते हैं हम तीसरा, यरूशलेम से उन लोग वापस बेथलेहम अपने गांव चले गए। मत्ती 2 उसके 1 से 12 में यरूशलेम से फिर वो
बेथलेहम अपने गांव चले गए। चौथा, बेथलेहम से उनको मिस्र देश भागना पड़ा। मैंने बताया अभी क्यों, क्योंकि हेरोद राजा उनके जान के पीछे पड़ा था यीशु मसीह को मारने के लिए, इसलिए उन लोग बेथलेहम अपने गांव को छोड़कर मिस्र देश में चले गए। मत्ती 2 उसका 13 से 18, बेथलेहम से मिस्र देश। पांचवा है, उन लोग मिस्र देश से जब हेरोद राजा मर गया तो उन लोग नासरत में आए। मिस्र देश से नासरत, मत्ती 2 का 19 से 23 और लूका 2:40। मिस्र देश से नासरत। छठा है, नासरत से यरूशलेम में आए 12 साल की उम्र में, फिर से एक बार मंदिर में, लूका 2 उसका 41 से 50। और सातवां है, यरूशलेम से नासरत, यरूशलेम मंदिर से उन लोग फिर नासरत में चले जाते हैं, लूका उसका 2 51 से 52। ये मैप में हम देखेंगे। सबसे पहले यीशु मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ? स्वर्ग से कहाँ पे आया यीशु मसीह? बेथलेहम। स्वर्ग से, फिर बेथलेहम से यीशु मसीह को यरूशलेम ले जाया गया यीशु मसीह को अर्पण करने के लिए। फिर यरूशलेम से वापस अपने गांव बेथलेहम आ गए। फिर बेथलेहम से उनको भागना पड़ा कहाँ पर? मिस्र देश में। फिर मिस्र देश में वापस वहाँ से निकलकर वो गए नासरत। नासरत से फिर वो आए यरूशलेम, यीशु मसीह को 12 साल में लेकर आए, और यरूशलेम से वो फिर नासरत गए। ठीक है, दैट्स द लास्ट। और नासरत में आखिरी उन्होंने अपना पूरा 30 साल तक का जीवन बिताया। तो सब लोग फट से बोलेंगे, स्वर्ग से, मेरे पीछे रिपीट करो, स्वर्ग से बेथलेहम, बेथलेहम से यरूशलेम, यरूशलेम से फिर बेथलेहम, बेथलेहम से मिस्र देश, मिस्र देश से नासरत, नासरत से यरूशलेम, और यरूशलेम से फाइनली नाजरत, नासरत। ओके, सबको समझ में आया? इन पड़ावों में यीशु ने अपने पूरे 30 साल बिताए। आखिर के कुछ साल 12 साल के बाद यीशु मसीह नासरत में ही थे। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हमारे नए नियम का पहला हीरो कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ओके, यही था जो यीशु मसीह के पहले आया, यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करने के लिए, यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करने के लिए। ओके, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार क्या था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ओके, तो ये यहूदियों को बताने लगा कि तुम जो पाप में हो वो छोड़ो, एक मसीहा आने वाला है, उसके लिए अपने मन को तैयार करो, अपने पापों से अपने मन को फेरो और परमेश्वर के राज्य की खोज करो। ओके, फिर आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसके बाद आता है, और यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहता है कि मुझे भी बपतिस्मा तू दे। और यूहन्ना क्या कहता है कि मैं तो तेरे पैर की जूती खोलने के योग्य भी नहीं हूँ, मैं तुझे बपतिस्मा दूँ। लेकिन यीशु ने कहा कि ये होने दे, इसे पूरा, इस व्यवस्था को पूरा होने दे। ओके, जब यीशु मसीह पानी में जाकर बाहर आते, बपतिस्मा लेते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कबूतर की नाई पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आते हैं, और स्वर्ग खुलता है, और वहाँ से भविष्यवाणी होती है, आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग बताएंगे कि यीशु मसीह ने कौन सा चमत्कार किया? भी नहीं। कोई चमत्कार किया यहाँ पे यीशु मसीह ने? किया तो होगा। यीशु परमेश्वर ऐसे ही कैसे खुश हो गए यीशु मसीह से? ऐसे ही खुश हो गए, स्वर्ग खुल गया और बोले कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। कुछ तो चमत्कार किया होगा, कुछ तो बड़े बड़े काम किए होंगे यीशु मसीह ने। परमेश्वर ऐसे ही कैसे खुश हो गया यीशु मसीह से? कल ही हमने सीखा कि परमेश्वर के लिए आज्ञा का पालन करना ज़्यादा ज़रूरी है। यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर ने जो कुछ आज्ञा दिया उसका यीशु मसीह ने पालन किया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। आगे हम देखते हैं, जैसे यीशु ने बपतिस्मा लिया उसके बाद पवित्र आत्मा यीशु मसीह को कहाँ लेकर गया? रेगिस्तान में लेकर गया, और वहाँ पे 40 दिन 40 रात उन्होंने उपवास किया, और वहाँ पर शैतान ने यीशु मसीह को उसकी परीक्षा ली। ये हम मत्ती के 4 अध्याय में देखते हैं। नाउ
मत्ती 4:23 में कहता है, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। यहाँ पे यीशु मसीह की मिनिस्ट्री, सेवकाई शुरू हुई। यीशु मसीह ने टोटल कितने दृष्टांत बताए हैं, कोई बता सकता है? यीशु मसीह ने 70 दृष्टांत बताए। पूरे आपके मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में यीशु मसीह के 70 दृष्टांत हैं। लिख ले सब लोग। दृष्टांतों से यानी कहानियों को बता बता कर यीशु मसीह ने लोगों को से बातें की, परमेश्वर के वचन की। 70 दृष्टांत, 70 पैराबल्स ऑफ जीसस। उन दृष्टांतों का मतलब जो है वो यीशु मसीह अपने चेलों को अकेले में समझाते थे, क्योंकि कई बार उन दृष्टांतों का मतलब खुद चेले भी नहीं समझ पाते थे, इसलिए परमेश्वर अकेले में अपने चेलों को उन दृष्टांतों का मतलब समझाते थे। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने टोटल 35 चमत्कार किए जो बाइबल में लिखे हुए हैं, लेकिन यूहन्ना अपने किताब में आखिरी अध्याय में कहता है कि अगर हम यीशु मसीह की सारी बातों को किताब में लिखने जाएं, जो कुछ उसने किया धरती पर, तो पूरी दुनिया की किताब भी कम पड़ जाएगी। साफ साफ वो यूहन्ना के आखिरी 21वें अध्याय में कहता है कि अगर यीशु मसीह के सारे चमत्कार और उसकी सारी बातों को हम लिखने जाएं तो पूरे दुनिया का किताब भी जो है वो कम पड़ जाएगा। लेकिन सिर्फ हमारे लिए सिर्फ 35 चमत्कार यीशु मसीह के बाइबल में हमारे लिए दिए हैं, जो पूरे डिटेल में बताए गए हैं। 35 चमत्कार, ओके। लेकिन यीशु मसीह ने बट ऑब्वियस इससे कई ज़्यादा चमत्कार किए थे, ओके। अब हम देखते हैं यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले थे। 12 गोत्र थे। जब परमेश्वर ने 12 गोत्रों के द्वारा पूरे दुनिया में अपना राज्य लाने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर असफल हुए क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं रखा। इसीलिए यीशु मसीह के 12 चेलों को, 12 लोगों को लेकर आया और इनके द्वारा परमेश्वर ने कहा मैं पूरे दुनिया को बदलूंगा। हालेलुया। अब देखते हैं ये 12 चेले कौन थे। पहला है सिमोन पतरस। पहला कौन है? पतरस। पहला कौन है? दूसरा है याकूब। तीसरा है यूहन्ना। चौथा है अंद्रियास। पांचवा है फिलिपुस। छठा है बर्तुलेमे। सातवां है थोमा। आठवां है मत्ती। इसी मत्ती ने आपकी मत्ती के किताब को लिखा है। उसके बाद है याकूब, हल्फा याकूब, क्योंकि 2 याकूब थे इसलिए इसका सरनेम भी दिया है ताकि कंफ्यूज ना हो। ये था यहूदा। फिर से शमौन, एक पतरस था, एक शमौन जेलोतुस था, और यहूदा इस्करियोती। यही यहूदा इस्करियोती था जिसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, ओके। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर, ये सारे के सारे चेले जो थे गलील के थे। कहाँ के थे? एक ही था जो यहूदा से था। एक ही था जो यहूदा से था। कौन था वो? लास्ट वाला बंदा जिसने यीशु मसीह को बेचा, जिसने यीशु मसीह को धोखा दिया। समझ में आ रहा है? गलील वाले उन्होंने नहीं धोखा दिया, एक ही बंदा था उनमें जिसने यीशु को धोखा दिया और बेचा, वो है यहूदा इस्करियोती। ठीक है, ये 12 चेलों के नाम हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह का जो जब धरती पर थे तो किस किस चीज़ों पर यीशु मसीह का अधिकार था। सबसे पहले हम देखते हैं यीशु मसीह का मंदिर पर अधिकार। हम कई बार सुसमाचार में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह मंदिर में आया और जो वहाँ पर लेन देन कर रहे थे, जो बेच रहे थे, एक दूसरे से लूट रहे थे, उन सभी को भगाया और कहा कि मंदिर जो है यह परमेश्वर का, वो प्रार्थना का घर है, उसको तुम डाकुओं की खो मत बनाओ। इसीलिए हम जब आज भी प्रार्थना में आते हैं, ये परमेश्वर का मंदिर है, यहाँ पर इसे हमें डाकुओं की खो नहीं बनानी है। डाकुओं की खो हम तब बनाते हैं जब यहाँ पर हम इधर उधर की बातें और जो परमेश्वर का महिमा नहीं देती वो चीज़ें करते हैं। ये भवन क्या है? प्रार्थना का घर है। तो यीशु मसीह ने मंदिर को साफ किया और उन सारे लोगों को भगाया जो वहाँ पर क्या करते थे, आपको पता है? उन लोग क्या करते थे मालूम है? ये कबूतर का एक प्राइस फॉर एग्जाम्पल बाहर उनको 400 रुपये में मिलता था, तो यहाँ पर आकर वो 5000 में बेचते थे। और उनसे आप बोलोगे उनसे लोग खरीदते क्यों थे? लोगों को नहीं मालूम है बाहर 400 में मिल रहा है तो इनसे 5000 में क्यों खरीदेंगे? क्योंकि इन लोग बोलते थे कि ये जो भेड़ बकरियां जो तुम लेकर आ रहे हो ना, ये परमेश्वर के बलि के लिए सही नहीं है, इनके पैर टूटे हुए हैं, इनकी हड्डियां टूटी हुई हैं, ये सही नहीं है, हमारे पास से खरीदो, हमारा वाला जो माल है वो अच्छा है। तो बेचारे लोग जो थे मजबूरी में उनको लेना पड़ता था इन लोगों से ज़्यादा पैसों में।
तो ये सारी चीज़ों को देखकर परमेश्वर को गुस्सा आया कि कैसे मेरे ही भवन में लोग व्यापार कर रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या करते हैं, मंदिर को शुद्ध करते हैं। तो सारे मंदिर पर भी यीशु मसीह का अधिकार था। दूसरा हम देखते हैं संसाधनों पर अधिकार। संसाधनों पर अधिकार यानी कि जो रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर भी यीशु मसीह का अधिकार था। यीशु मसीह ने क्या किया यहाँ पर कहानी में, कोई बता सकता है? 5 रोटी और 2 मछलियों को कितने लोगों को खाना खिलाया? 25,000 से भी ज़्यादा लोगों को, क्योंकि 5,000 तो सिर्फ आदमी थे, उनकी औरतें कितनी होंगी, उनके बच्चे कितने होंगे। तो 25,000 से भी ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया। और खाना खिलाने के बाद कितनी टोकरें बची, कोई बता सकता है? वेरी गुड, 12 टोकरियाँ और बच गई, सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली से। तो यीशु मसीह का इन चीज़ों पे भी अधिकार था। तीसरा हम देखते हैं यीशु मसीह का प्रकृति के ऊपर अधिकार था, नेचर के ऊपर। तूफान, आंधी, सारी चीज़ों पर यीशु मसीह का अधिकार था। पेड़ पौधे, अंजीर के पेड़ से कहा सूख जा तो अंजीर का पेड़ सूख गया, तूफान से कहा थम जा तो तूफान थम गया। तो यीशु का प्रकृति के ऊपर भी अधिकार था। चौथा हम देखते हैं बीमारी के ऊपर अधिकार। यीशु मसीह को आकर उनके कपड़ों को छूते थे और लोग चंगे हो जाते थे। यीशु मसीह नाना प्रकार की बीमारियों को चंगा करते थे। ओके, बीमारी पर अधिकार। अथॉरिटी ऑन सिकनेस। सबसे पहले हमने देखा मंदिर पर अधिकार, दूसरा हमने देखा संसाधनों पर अधिकार, तीसरा हमने देखा प्रकृति पर अधिकार, चौथा हमने देखा बीमारी पर अधिकार, पांचवा दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार। यीशु मसीह अपने शब्दों से दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार पांचवा। छठा है मृत्यु पर अधिकार। दुष्ट आत्माओं का अधिकार लिखा, ओके। उसके बाद छठा है मृत्यु पर अधिकार। यीशु मसीह ने जायर की बेटी को, 12 साल की बेटी को जिंदा किया मृत्यु से। और सब्त के दिन पर यीशु मसीह का अधिकार। अब यहूदियों का जो था, परमेश्वर ने उनको नियम दिया था कि तुम 6 दिन काम करना हफ्ते में और 7वें दिन परमेश्वर के लिए रखना। मतलब उस दिन कुछ भी काम नहीं करना, वो एक दिन तुम आराम करना और अपने परमेश्वर की आराधना करना। इसीलिए आज हमको संडे छुट्टी मिलता है परमेश्वर की वजह से। सब लोग बोलो थैंक यू परमेश्वर। नहीं तो मनुष्य का बस चलता था, आपको 7 दिन काम कराते थे, एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती थी। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी। ये छुट्टी जो है वो बाइबल से आया। 6 दिन काम करो और एक दिन छुट्टी, आराम, परमेश्वर की आराधना करो। ठीक है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने सिर्फ इतना ही नियम दिया था कि एक दिन जो है तुम आराम करना, कोई काम मत करना और अपने परमेश्वर को याद करना। उस दिन अपने बॉडी को आराम देना। लेकिन जो बीच में 400 साल में ये सारे फरीसी और सदुकी आए, इन लोगों ने अपना ही नियम बना दिया सब्त का। इन लोगों ने कहा कि सब्त के दिन तुम ना पानी भरना, ना खाना बनाना, ना कुछ करना। अगर तुम कुछ भी करोगे तो इन लोग पथराव मारते थे उनको, या उनको अपने शहर से बाहर निकालते थे, या उनको दंड देते थे। तो उन्होंने ये सब्त का जो दिन है उसको और सख्त बना दिया, जो परमेश्वर ने वो नियम कभी बनाए ही नहीं। इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहे हैं पता है? इसका क्रिपल्ड हैंड है, यानी टेढ़ा मेढ़ा हाथ, सूखा हुआ हाथ है, और परमेश्वर उसको चंगा कर रहे हैं। और उसके पीछे आप देखोगे तो फरीसी लोग खड़े हुए हैं। फरीसी लोग खड़े हैं और वो गुस्से में यीशु मसीह को देख रहे हैं कि सब्त के दिन ये क्या कर रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है। सब्त के दिन परमेश्वर ने बोला कोई भी काम नहीं करने के लिए। सब्त के दिन परमेश्वर ने बोला कोई भी काम नहीं करने के लिए। इसीलिए इन लोगों ने कहा कि यीशु मसीह जब सब्त के दिन लोगों को चंगा करता था तो ये लोग क्या होते थे, फरीसी लोग गुस्सा होते थे। तो सबसे पहले यहाँ पे कारण आता है फरीसियों का गुस्सा होने का यीशु मसीह पे, कि यीशु मसीह जब परमेश्वर ने कहा कि इस दिन कोई काम नहीं करना है तो तुम जाकर लोगों को क्यों छुड़ा रहे हो। इसलिए परमेश्वर, यीशु मसीह जो थे पूरे बुद्धि से भरे हुए थे परमेश्वर के। जब एक दिन उन्होंने एक कुबड़ी औरत को चंगा किया, जो कुबड़ी थी उसका पीठ, जो कितने लोगों को कुबड़ पता है कैसे होते औरतें, झुकी हुई थी। 18 साल से वो औरत झुकी हुई थी और यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखे उसको सीधा कर दिया। तब वहाँ पर फरीसी लोग गुस्सा होकर यीशु मसीह को कहने लगे कि ये तू क्या करता है, सब्त के दिन तू क्यों लोगों को चंगा करता है। तो पर यीशु मसीह ने फरीसियों से क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हारा अगर एक बैल या गधा अगर कुएं में जाकर गिर जाए तो क्या तुम उसे बाहर नहीं निकालोगे क्योंकि सब्त का दिन है, उसे मरने छोड़ दोगे।
तो अगर वो जो जानवर है अगर वो गिरता है तुम उसको बचाते हो, तो इस औरत को मैं क्यों ना बचाऊं जो अब्राहम की संतान है, उसकी बेटी है, उसके वंश से है और ये बंधन में है, तो मैं इसको शैतान के बंधन से आज़ाद क्यों ना करूं, इसको इस बंधुआई से क्यों ना छुड़ाऊं। ठीक है, तो सब्त पे अधिकार हम 7वां देखते हैं। उसके बाद इन्हीं सारे रीज़नों के वजह से ये सारे फरीसी लोग जो थे वो यीशु मसीह पर गुस्सा करते थे, यीशु मसीह से चिढ़ते थे, और यीशु मसीह हमेशा अपने लोगों को फरीसियों के खिलाफ प्रचार करते थे और कहते थे कि हाय इन पर, क्योंकि ये सड़कों पर खड़े होकर लंबे लंबे प्रार्थना करते हैं ताकि लोग इनको देखकर कहें कि ये कितने धर्मी हैं, और घंटों और कई दिनों तक उपवास करते हैं और अपने चेहरे को उदास बनाते ताकि लोग देखकर इनको कहें कि ये कितने भक्ति से भरे लोग हैं। तो परमेश्वर ने हमेशा यीशु मसीह ने इनके खिलाफ, फरीसियों के खिलाफ बात की। आप देखेंगे तो इनके ऊपर सर पे इन्होंने कुछ ऐसा बांधा हुआ है गोल, वो मैंने कल ब्रदर से पूछा तब मुझे पता चला। परमेश्वर ने अपने नियम में, व्यवस्था विवरण अगर आप पढ़ोगे पुराने नियम में, तो वहाँ पे कहता है कि मेरा जो वचन है उसे तुम अपने हृदय के एकदम करीब रखना, जो तुम्हारा दरवाज़ा है उस पर लिख कर रखो, तुम्हारे घर के हर जगह दीवारों पर लिख कर रखो, ताकि तुम जब वचनों को सामने रखोगे तो उसके अनुसार तुम चलने की पूरी कोशिश करोगे। और परमेश्वर ने कहा कि तुम अपनी बिंदी बनाकर परमेश्वर के वचन को रखना। तो वो एक एग्जाम्पल दे रहा था कि अपना इतना प्रिय जानना उस वचन को कि अपने माथे के ऊपर रखना। इसका मतलब ये नहीं कि चिपका के यहाँ पर वचन घूमने का, लेकिन फरीसी लोगों ने सबको दिखाने के लिए क्या किया, परमेश्वर का छोटा सा जो तोरा है वचन उसको अपने सर पर बांध कर घूमते थे, लिटरली लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम कितनी व्यवस्था का पालन करते हैं, हम कितने धर्मी लोग हैं। और उनके वस्त्र जो थे एकदम लंबे लंबे ढके हुए ओढ़ कर, ताकि वो दिखाए कि हम कितने पवित्र और धर्मी लोग हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ऐसे लोगों को ढूंढता है जो यीशु मसीह के पास आकर कहे कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, मुझे आपकी ज़रूरत है। ऐसे धर्मी लोगों की यीशु मसीह को ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फरीसी लोग और एक घटना से बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, यीशु मसीह के खिलाफ और ज़्यादा हो गए। जब यीशु मसीह को उन्होंने देखा कि लाजरस को 4 दिन के बाद मुर्दों से ज़िंदा किया यीशु मसीह ने, तब वो और गुस्सा हो गए कि अब इतना बड़ा चमत्कार कर दिया है तो इससे हम कैसे झुटला नहीं सकते इसको, हम ये सबके सामने आ चुका, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी, उन सब ने देखा यीशु मसीह के चमत्कार को। आगे हम देखते हैं, ये यीशु मसीह का आगमन यरूशलेम में यीशु मसीह को कह रहे हैं कि होज़ैना, हमारा आने वाला राजा यही है, और सब पत्तियों को, पाम ट्री को बिछाकर यीशु मसीह का गधे पे आ रहे यीशु मसीह और उनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, सब्त के दिन यीशु मसीह का अधिकार था, मतलब ये बहुत चिढ़ाते थे ये फरीसी लोगों को इतना चिढ़ आ जाता था क्योंकि यीशु मसीह लगातार फरीसियों के विरुद्ध बात करते थे। अभी हमारा जो है प्रतिष्ठा रहता है, कुछ तो ऐसा रहता है ना, घमंड कि हम भी कोई है, और अगर कोई हमारा ही फजीहती हमारे सामने ले रहा है और उठा रहा है और बोल रहा है लोगों को कि देखो ये ढोंगी है, ये लोग तो सांप के बच्चे हैं, ऐसे गाली दे रहे। तो ये फरीसी लोग जो इतने सालों से अपना प्रतिष्ठा रखने के लिए, इतना मतलब मान सम्मान रखने के लिए लोगों के सामने इतना कुछ कर रहे, एक ही दिन में बंदा आ रहा है सामने से और उनका पूरा फजीहती। यूपी वाले को मालूम है अपना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अपना इज्जत। अगर अपना इज्जत चला गया तो अपना कुछ नहीं है ना। तो गांव में 4 लोगों के सामने अपना इज्जत बनाए रखना है ना। अभी यीशु मसीह आके इनका इज्जत पूरा निकाल दे रहे थे, पूरा उनके खिलाफ बोल रहे थे, इनको चिढ़ाया। दूसरा चिढ़ाया कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ लाजरस का मरे हुए से जी उठने का, कि खबर ऐसा फैलते गया कि सारे लोग इसके दीवाने होने लगे, यीशु मसीह के दीवाने होने लगे। और ये फरीसी लोग बोल रहे कि इसको रोकने के चक्कर में हम हैं, और ये लाजरस की वजह से इसका और महिमा हो रहा है, इसका और प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, तो क्या करे ऐसे। तो लाजरस को भी मारना चाहिए और यीशु मसीह को भी मारना चाहिए, दोनों को मारना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि वो लोग और चिढ़ रहे थे। तो क्या हुआ, इनके ये क्या बोलते महिमा या प्रतिष्ठा इतना बड़ा था कि सारे लोगों में खबर पहुंच गई थी कि यीशु मसीह आने वाला है। तो यीशु मसीह को स्वागत करने के लिए, यरूशलेम शहर में स्वागत करने के लिए सब लोग अपने अपने कपड़े उतार कर, बाहर का जो कोट रहता था उतार कर ज़मीन पे डाल रहे थे, और ये गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठ के आ रहे थे, और होज़ाना होज़ाना, प्रभु के नाम में आने वाला राजा तू ही है, धन्यवाद, भला
क्या? धन्य हो, यह प्रभु के नाम में आने वाला राजा धन्य हो। पर यीशु मसीह जानते थे, यीशु मसीह को पता था कि इन सब की जो धन्यवाद है वो खोखला है, क्योंकि कुछ ही दिन में ये लोग बोलने वाले क्रूस पे डाल दो, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दो। हम लोग कैसे रहते मालूम है क्या? चंगाई होता है, चमत्कार होता है, परमेश्वर धन्यवाद, अरे यीशु मसीह ही प्रभु है, सारे देवताओं को छोड़ो, सारे धर्म को छोड़ो, सारे यीशु मसीह यीशु मसीह। और कुछ ऐसे आफत आती है तो यीशु मसीह कौन है, क्यों जाने का चर्च, मत जाओ चर्च, यीशु मसीह क्या किया तुम्हारे लिए, है ना? इतने खोखले हो गए ना। बाइबल में लिखा है, वर्किंग बाइबल में लिखा है कि एक दुगला मन वाला, दो चित मन वाला, इधर का उधर का, इधर का उधर का, ना घर का ना घाट का, किधर रहता है, किधर जाएगा वो? नरक में जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा, या तो यीशु मसीह प्रभु है या तो उस प्रभु नहीं है, आप ठान लो। पर एक चीज़ है, जो प्रभु मानते हैं वो ही स्वर्ग जाएगा, जो प्रभु नहीं मानते वो नहीं। ये खोखलीपन हमको नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो बैठे हैं ना, ये खोखले लोग नहीं है, खोखले लोग सब निकल गए। हम चाहते हैं यहाँ पे कि अच्छे लोग जो सच में यीशु को मानते हैं, जानते हैं, वो ही इतने देर तक बैठेंगे। खोखले लोग इतने देर तक नहीं बैठ सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उनको सिर्फ चमत्कार से लेना देना है, चमत्कार दिखाओ, आपका पब्लिक बढ़ जाएगा। ऐसे खोखले लोग हमको नहीं चाहिए। इधर शिक्षा मिल रही है, यीशु का सच्चाई मिल रहा है, इसलिए पब्लिक कम है तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सारे नाचने वाले लोग कल जाके यीशु मसीह पे पत्थर फेंक रहे थे, यीशु मसीह पे थूक रहे थे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए। आमीन। पर एक और इंसिडेंट हुआ, यीशु मसीह जब यरूशलेम शहर गए, ओके, यरूशलेम शहर में जैसे एंटर कर रहे थे, सब होजाना होजाना गा रहे थे। यीशु मसीह राइट, व्हाट यू से फॉर राइट, दाहिने ओर जाने से, दाहिने ओर जाना चाहिए था, बाएं ओर चले गए। अभी जब आप यरूशलेम एंटर करते हो, अगर दाहिने ओर चले गए तो वहां पर रोमी लोगों का स्टेशन था, जहां पे रोमी सोल्जर्स बैठते थे। तो इन सब लोगों को लगा कि यीशु मसीह रोमियों को खत्म करने के लिए आया, हमारा मसीहा लोगों को, ये दुश्मन को खत्म करने के लिए आया, वाव, है ना? इसलिए खुश थे। पर यीशु मसीह रोमियों की तरफ नहीं गए, यीशु मसीह किधर गए? मंदिर की तरफ। अरे बाप रे बाप, ये लोग बोल रहे क्या हो रहा है यार, अपना मसीहा किधर जा रहा है? मसीहा को बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे रोमियो है, इधर जाना है दुश्मनों से लड़ने के लिए, इधर किधर जा रहे हो? यीशु मसीह जा रहे थे उस तरफ कि जब तक तुम्हारा मंदिर सही नहीं है, तुम्हारे दुश्मनों से लड़ाई करना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला आपका आराधना होना चाहिए, दुश्मनों को बाद में देखेंगे। आपका सही जीवन होना चाहिए। आप यीशु के साथ हो क्या, पहले वो सीधा करो, फिर आपका घर सीधा हो जाएगा, आपका नौकरी सीधा हो जाएगा, सब कुछ सीधा हो जाएगा। पहला आपका रिश्ता सीधा करो। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह गए अंदर और इस तरफ मुड़े, और इस तरफ मुड़ने के बाद सीधे गए मंदिर में, और मंदिर में वापस से वो किए जो स्टार्टिंग में किए, क्या? चाबुक बना के सबको भगा दिए वहां से। याद है? पहले भी किए थे, ये दूसरे बार कर रहे, चाबुक बना के सबको किए। अब फरीसी जब तक इससे नफरत करते थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो लोग तो क्योंकि गरीब लोग थे ना फरीसी, उनके पास इतना पैसा नहीं था। पर आया किसका टेरिटरी? अब सदुकी लोगों का टेरिटरी। अरे सदुकी लोगों का मंदिर है वो, सदुकी लोग उसी से तो अपना कमाई करते हैं। यीशु मसीह फिर से आए यहाँ पे सदुकी लोगों के खिलाफ। अब सदुकी लोग वाले पावर वाले लोग थे, उनके पास पैसा भी था, उनके पास पावर भी था। अब यीशु मसीह डायरेक्टली उनके पास चले गए और उनका पूरा धंधा चौपट कर दिया। अब सदुकी लोग वाले चुप बैठेंगे क्या? भी तुम धंधा चौपट कर रहे हो, तुम हमारा कमाई करने का चौपट कर रहे हो, है ना? हम चुप कैसे बैठेंगे? समझ में आ रहा है? तो पूरा यहाँ पर जो गड़बड़ हुआ, फिर यीशु मसीह फिर से निकले यरूशलेम से और गए किसके घर में? लाजरस के घर में। किसके घर में? लाजरस के घर में, जिसको जिलाया। और वहां पर मरियम फिर से मिलते हैं हमको। पहले बार मरियम को कहां पर देखा? यीशु मसीह जब उनके घर जाते हैं और मरियम यीशु मसीह के पैरों पे बैठ के वहां पे यीशु मसीह का बातें सुन रही है, और मार्था जो है खाना पका रही है। समझ में आ रहा है? तो मार्था चिड़चिड़ करती है और बोलती है, अरे यार देखो मरियम क्या टाइम पास कर रही है तुम्हारे पैरों। टाइम पास नहीं होता यीशु के साथ समय बिताना। टाइम पास आपका वो होता है जो आप बाहर करते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अनंत काल की बातें वो है जब आप यीशु के चरणों में बैठे हो।
समझ में आ रहा है? तो यीशु मसीह ने कहा मरियम ने जो चुना है वो ही सही है, उससे लिया नहीं जाएगा। तो जब भी आप मरियम को देखते हो ना, मरियम हमेशा यीशु के चरणों में पाई जाती है। जब लाजरस मरा भी था तभी मरियम आके यीशु के चरणों में गिर के यीशु की आराधना करने लगी। समझ में आ रहा है? मरियम का दिल ही था, यीशु मुझे नहीं मालूम कि आगे पीछे क्या हो रहा है, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ लेना देना है आपसे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप ही मसीहा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा भाई भले ही 4 दिन तक मरा हुआ है, फिर भी मुझे मालूम है आप आए हो तो मुझे सुकून आया, बस मेरा आराधना है। तो ये एक मौका नहीं छोड़ रही है। किसी को मालूम है यूपी वाले घर में जब आदमी लोग बैठे हैं, औरत जाती है के सामने, ये गई, सारे आदमी बैठे थे वहां पे, यीशु मसीह उनके साथ बैठे थे, वो पूरे क्या बोलते हैं उसको, घर में, और ये औरत जाके सबसे कॉस्टली वाला इत्र, सबसे महंगा वाला इत्र जो 1 साल की कमाई की होती है, तकरीबन 1 साल की कमाई की इत्र को वो तोड़ के यीशु मसीह के चरणों में डालती है। समझ में आ रहा है? और उधर बैठा था एक और बंदा। यीशु मसीह तो खुश हुए, यीशु मसीह बोले अरे वाह ये तो बहुत अच्छा काम किया है इसने, ये वो। पर एक बंदा बैठा था जो पहले बार बोल उठा, पूरे गॉस्पेल्स में कुछ भी नहीं बोला बंदा, अब ये बंदा अपना मुंह खोलता है, जिसका नाम था यहूदा जूडस। ये बंदा, उसके पास पैसा था, मालूम है ना, वो ट्रेजरर था। जब भी यीशु मसीह को कुछ पैसा मिलता था वो डायरेक्टली जूडस को देता था, क्योंकि पर्स जूडस के पास था, है ना, पैसा रखने वाला था। तो उसने बोला अरे बाप रे बाप, इतना सारा वेस्ट, अरे ये इत्र जो है अगर ये बेच के ये पैसों से गरीबों को देते थे तो अच्छा रहता था। तो यीशु मसीह ने कहा क्या, गरीब तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे पर मैं नहीं रहूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जब आपको हम लोग सीधा कर देते हैं, आपको कुछ 1 बात या 2 बात बोल देते हैं, क्या होता है, आपको ठेस लग जाता है। अरे ब्रदर ने ऐसा कैसा बोला, सिस्टर ने ऐसा कहा, तो जूडस को ठेस लगा। एक तो पहले बार मैंने मुंह खोला, उसके ऊपर से भी मुझे डांट मिली, तो ये तो सही बात नहीं है। इसलिए यीशु मसीह उसके बाद कहा जाते मालूम है क्या, अपर रूम में। अपर रूम में लास्ट सपर, आखिरी भोजन जो है यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ करते हैं। कितने चेले यहाँ पे बताओ, कोई नहीं बताएगा? ज्योति बताइए, मुझे तो 12 नहीं दिख रहा है, काउंट करो, काउंट करो, 1 मिनट। योर नेम इज ज्योति, काउंट। क्या यीशु को छोड़ देना, यीशु चेले कितने हैं? 11 कौन में से है? कौन में से है? जगह दिख रहा है कहाँ पे? यीशु के बाजू में। यीशु के बाजू में वाला जो जगह था वो हमेशा यहूदियों में सबसे महत्वपूर्ण जगह होता था। आखिरी तक यीशु मसीह उनको एक चांस दे रहा था, जो जूडस मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ लौट आओ। तो जूडस ने ठाना नहीं, मुझे जाना ही जाना है। यहूदा ने ठाना ही ठाना कि मुझे निकलना ही निकलना है। लिखा है जैसे वो निकला यहाँ से, जैसे यीशु ने भोजन दिया उसको, पहला भोजन हमेशा सबसे महान व्यक्ति को पहला भोजन देते, जैसे उसने भोजन दिया, लिखा है आपके बाइबल में, शैतान उसके अंदर घुस गया। शैतान आपका कब्जा तब ले सकता है जब आप ठानते हो कि मुझे यीशु नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी आप या तो यीशु के हो या तो शैतान के हो। यीशु नहीं चाहिए तो कौन रहेगा? आप या तो लाइट ले सकते हो या तो अंधेरा, दोनों के बीच में तो नहीं रह सकते, या तो वाइट या तो ब्लैक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको यीशु नहीं चाहिए, शैतान खुशी खुशी आएगा आपकी ज़िंदगी में तबाही करने के लिए। समझ में आया? तो ये बंदा क्या करता है, ये बंदा जाता है किसके पास? स्क्राइब्स के पास, सदुकी के पास, यहूदी फरीसी के पास, सबके पास जाता है वहाँ पे और कहता है मैं बेचने के लिए तैयार हूँ यीशु मसीह को, कितना दोगे तुम? मैं तुमको एक मौका दूंगा और मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह अकेले में कब मिलेंगे, क्योंकि ये लोग ढूंढ रहे थे, उनको मिल रहा नहीं था मौका, और रात के समय में तो ये लोग सो रहे थे। क्या कर रहे थे? रात के समय में सो रहे थे। तो इनको पता नहीं था कि यीशु मसीह रात के समय में बाहर भी जाते हैं क्या, और उनको अकेले में मिल सकता है। तो जूडस इस्करियोत ने या यहूदा ने कहा क्या, मैं तुमको बताऊंगा असली मौका कब है, तुम मुझे कितना पैसा दोगे? और उन्होंने कहा 30 चांदी के, कितने? 30 चांदी के सिक्के से क्या होने वाला है पता है आपको?
30 चांदी के सिक्के कितना होता था मालूम है क्या? एक दिन का कमाई, सिर्फ एक दिन के कमाई से वो भी एक बंदा अपना पेट भर सकता था, परिवार नहीं। एक बंदा अपना पेट भर सकता था, जैसे कि आज के दिन में 1 वड़ा पाव या 2 वड़ा पाव, बस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतने में यहूदा ने यीशु को बेचा। कितने में? अगर कोई आपको बेचता है और बोलता है कि ये देखो 1 रुपया, ये लो 1 रुपये का, आप बोलोगे मैं 1 रुपये का, मैं तो करोड़ों का हूँ यार, मैं 1 रुपये के लिए बस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहूदा इस्कारियत के नज़र में यीशु का कीमत गिर गया था। यहूदा इस्कारियत के नज़र में यीशु मसीह का कीमत गिर गया था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको डांटा, यीशु मसीह ने उसको गुस्सा किया। जब आप अपने दिल में ग्रज संभालते हो ना, क्या बोलते हो उसको, कड़वाहट है आपके दिल में ना, तो नज़र वो बंदे का वैल्यू गिर जाता है। अब ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है, इसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा किया, बोला अब ये बंदा मेरे लिए मायने नहीं रखता है। तो इसलिए ये जूड़ा इस्करियत ने यीशु को बेचा। अब दूसरी जगह पर जब ये चल रहा था, यीशु मसीह क्या कर रहे थे? गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में प्रार्थना कर रहे थे। गेत्सेमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे। क्या? कि परमेश्वर, मैं जानता हूं कि वो समय आ चुका है, मैं तो चाहता हूं कि ये जो प्याला है मेरे सामने से हट जाए, पर फिर भी मेरा इच्छा नहीं तेरा। वो प्रार्थना कर ही रहे थे। जब उन्होंने प्रार्थना खत्म किया, आया कौन? यहूदा इस्करियत, चाजक। यहूदा चाजक, इस्करियत। यहूदा इस्करियत सारे लोगों को, सिपाही को, ये सब सारे लोगों को लेकर आया, साथ में लेकर आया पकड़वाने के लिए। यीशु मसीह बोले तुम क्या गुंडे को पकड़ने के लिए आए हो क्या? इतना तलवार, इतना सब कुछ लेकर आए हो तुम, इतना तैयारी के साथ, इतने लोगों के साथ गुंडे को पकड़ने के लिए आए हो क्या? जब मैं मंदिर में बात करता था तभी तुमने मुझे हाथ भी नहीं लगाया, और अब जो मैं यहाँ पर आया, ये सारा चीज जो है रातों रात होना जरूरी था। अगर पब्लिक को पता चलता था, हल्ला हो जाता था और सारे लोगों को पता चलता था और सब लोग यीशु को छुड़ा देते थे। इसलिए रातों रात 12 बजे के बाद ये सब कुछ हो रहा है। समझ में आ रहा है? 12 बजे के बाद सारे सदुकी लोगों को, आना, कैफस का नाम सुना बाइबल में? कैफस, आना, इन सब हाई प्रीस्ट, याजक, हाँ, इन लोगों के सामने यीशु मसीह को लाए और फटफट 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 वो लोग ट्रायल कर रहे कि कुछ तो बोलो इसके खिलाफ, कुछ तो बोलो कि ये क्या गलत किया। तो सब लोग बोल रहे, अरे ये बोला कि मंदिर को ढा दो और 3 दिन में मैं फिर से खड़ा कर दूंगा। ऐसा बोल बोल के उन्होंने रातों राती, थोड़ा सुबह में पिलातुस के सामने ला दिया। पिलातुस के सामने लाने के बाद पिलातुस ने बोला, अरे मुझे तो कोई दोष नहीं दिख रहा है। पिलातुस कौन था? रोमी का बंदा था। रोम की तरफ से उसको गवर्नर बनाया। क्या बोलते हैं उसको? गवर्नर को, प्रधानमंत्री या गवर्नर बनाया कि तू यहाँ पर रहे, तो उसके सामने भी आना पड़ता था। तो ये सारे यहूदी लोग यीशु को झट करके पिलातुस के सामने लाते, और पिलातुस बोलता है, अरे मुझे कुछ दोष नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। तो फिर बाद में बोलता है, नहीं इसको क्रूसिफाई करो, इसको क्रूस पे डालो, क्रूस पे चढ़ा दो, क्रूस पे चढ़ा दो। सब लोग चिल्ला रहे थे। फिर बाद में पहले तो उसने बोला कि शायद से अगर मैं इसको मारूं थोड़ा तो शायद से ये लोग मान जाएंगे। तो यीशु को अपने सोल्जर्स के हवाले करते हैं। अभी ये जो सैनिक है ना, वो बहुत ही दर्दनाक रीति से मारते हैं, बहुत ही हैवानियत से मारते हैं। इसलिए जब आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा, कितने लोगों ने देखा, वो जो बांध के यीशु मसीह को वहाँ पे खंबे पे रखते हैं और मारते हैं चाबुक से। ऐसा 5 उंगली वाला चाबुक रहता है जिसमें कील रहते हैं, एंड में ऐसे फ्लैश हुक्स रहते हैं, और वो फ्लैश हुक्स जब भी चर्बी आता था ना, बदन में जाता था, मांस को निकाल के दीवार पे खून से लथपथ हो जाता था। ऐसे बार बार यीशु मसीह को मारे, और ये मुकुट जो है, कांटे का मुकुट सर पे डाले थे, नहीं जा रहा था, हथौड़े से मार कर वो सर पे डाले ताकि पूरा खून पूरे इधर से, और पूरे नसें फट गए थे यहाँ से, पूरा खून, ताकि उनका एक आंख भी अगर नहीं खुल रहा है तो ऐसा भी होता था। इतने दर्दनाक से, और उनके बदन पे ये रोब डाला, अरे तू तो राजा है, तू तो राजा है, इसलिए ये कपड़े से उनको ढक दिया था कि तू तो राजा है करके। बोलो किसने तुझे मारा, और उस पे थूक के उसको यीशु मसीह को चाटा मार रहे थे। तमाशा ऐसा फाट। ये सब क्यों सहे? यीशु मसीह अगर एक शब्द वहाँ पर बोलते थे ना, खत्म, कहानी खत्म। सबके सब वहाँ पे मर जाते थे, सबके सब फिर गायब हो जाते थे। बोल रहे किसने चाटा मारा? अरे तू क्या, तेरे पूरे वंशावली एडम तक मैं बता सकता हूँ, मैं यीशु हूँ यार।
तुझे मैंने बनाया, गर्भ में, माँ के गर्भ में तू था, मैंने बनाया तुझे, और तू बोल रहा है कि मैं कौन हूँ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह शांत बैठे, चुप बैठे, ताकि आप आज आजाद हो जाए। यीशु मसीह का एक अगर आह भी निकलता था वहां पे, तो ये पूरा बंद हो जाता था। एक बार भी यीशु मसीह बोलता है बस परमेश्वर, बस, इससे ज्यादा नहीं, खत्म, आपको कोई छुड़ा नहीं सकता था, आपका नर्क तय था। समझ में आ रहा है? कितना लाख लाख शुक्र करो यीशु मसीह का, वो कम है, कम है, कम है। जितना दर्द, जितना आप एक आदमी को देख के ना, अगर आपके सामने ऐसा हो रहा है ना, एक लाश को कभी देखा है जो ट्रेन से कुचला हुआ है? कभी देखा है? आइजाया में लिखा है ये ऐसा लाश था जो पता ही नहीं था ये आदमी है कि मांस का टुकड़ा। यशाया में लिखा है जब वो क्रूस के ऊपर थे, पता ही नहीं था कि ये मांस का टुकड़ा है कि ये लाश है। ऐसे दर्दनाक रीति से कितने घंटे तक मालूम है क्या? सुबह के 9 बजे से लेके कब 3 बजे तक, 6 घंटे तक यीशु मसीह नग्न अवस्था में, वो पूरे ठंडी में वहां पर क्रूस पे लहू टपकते टपकते वो दर्दनाक मौत से है। कीले यहाँ पर नहीं, कीले यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये 2 हड्डियों के बीच में कीले जाता है। कीले जा नहीं रही थी, हथौड़ा से मारना पड़ा। आपने कभी किसी कारीगर को हथौड़ा से मारते हुए देखा? वो जो पत्थर तोड़ते हैं ना, पत्थर तोड़ने वाले, कितने फोर्स से उनको, और कितना बड़ा हथौड़ा रहता है उनका, उसी हथौड़े से उनको मारना पड़ा, ऐसे लंबे लंबे कीले, ताकि उनके हाथ से जाके। और जब यीशु मसीह लटक रहे थे क्रूस के ऊपर, वो सिर्फ अपने हाथ से और अपने पैर से लटक रहे थे, बदन को बांधा नहीं था क्रूस के ऊपर, सिर्फ अपने इन 2 हाथों से और पैर से। कभी ट्रेन में चढ़े आप, बाहर लटकते हुए आपका हाथ सुन्न हो जाता है। सोचो 6 घंटे तक यीशु मसीह को कैसा हुआ रहेगा, उनके हाथ पूरे नस, पूरा खून। आपका एक अगर कलाई कट जाता है, कितना खून बहता है, आप तुरंत मर जाओगे, खून बहते बहते मर जाओगे। ये पूरे बदन से खून टपक रहा है। और यीशु मसीह ने उस अवस्था में कहा, पिता उन्हें माफ कर दो, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। कौन थे मालूम है? उनके सामने खड़ा कौन था? हम लोग थे। उन पे थूकने वाले हम थे, उन पे जुल्म उठाने वाले हम थे, उनको दुख दर्द देने वाले हम थे। और आज भी हमारे ज़िंदगी में हम वही कर रहे हैं। हम इस प्यार के निशानी को, प्यार का निशानी ये नहीं होता है हार्ट, प्यार का निशानी ये है क्रूस। प्यार का असली महत्व, प्यार का असली डेफिनेशन देखना है, क्रूस के पास देखो। जो किसी ने कहा नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, डायरेक्ट दिखा दिया। लोग कह सकते आपसे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, मरते समय तक प्यार करेंगे, अरे जान दे देंगे। जान देने वाला एक ही था, आपका जान बचाने वाला एक ही था। कम ऑन। जिस यीशु को इस क्रूस के ऊपर डालो, वो ही यीशु क्या हुआ? 3 दिन तक कहाँ पर थे? कब्र में थे। 3 दिन तक कब्र में थे। और 3 दिन के बाद क्या हुआ? 3 औरतें आई वहां पे और देखने लगे, अरे कब्र तो खाली है। अरे कहाँ गया यीशु? बदन कहाँ गया यीशु का बदन? किसी ने तो चोरी तो नहीं किया। ये 2 औरतें तो गायब हो गई, एक वहां पर रह गई जिसके जीवन में यीशु ने बड़े कार्य किए। वो था मैरी मैगदलीन। मैरी मैगदलीन में कितने दुष्ट आत्माएं थे? क्वाइट गुड, निशा गिर निशा। 7 दुष्ट आत्माएं थे और यीशु मसीह ने उनके जीवन को बदल के रखा। कम ऑन, एक चीज मैं आपको कह रहा, मैरी मैगदलीनी डिप्रेशन में चली गई, रो रही थी। किस चीज के लिए? लाश के लिए, जिंदा यीशु के लिए नहीं। हमको जिंदा यीशु भी नहीं चाहिए। मैरी इतना यीशु से प्यार करती थी, इतना यीशु के लिए धन्यवाद था उसके हाथ में, उसके हृदय में, कि मैं लाश का भी ख्याल रखूंगी। 3 दिन के बाद जाके वापस से वो लाश देखूंगी। कम ऑन, लाश देखने के लिए कौन जाता है? एक बार कहानी खत्म तो खत्म ना। जिंदा यीशु को हमारे पास इतना आराधना करने का दिल नहीं है, वो मरे हुए यीशु की आराधना करने के लिए जा रही थी। आपका क्या था? आप जाते थे जब आपको पता है यीशु तो मर गए, अभी क्या जाने का? पत्थर कौन हटाता था? 3 औरतें तो गई थी। पत्थर हटाने के लिए आपको मर्दों की जरूरत है।
आपको पता है उनके लिए पत्थर किसने हटाया? आप जाओ तो सही, स्वर्गदूत पत्थर हटा देंगे। कोई भी पत्थर आप और आपके यीशु से के बीच में नहीं आ सकता है। वो लोग घर बैठे बैठे ये नहीं सोचे कि पत्थर कौन हटाएगा, अरे बहुत मुश्किल का काम है, उधर आदमी तो मिलता नहीं है, तो ये तो कब्र है, कोई आदमी नहीं मिलेगा, ये सब सोचे नहीं घर बैठे बैठे। मुझे मेरे यीशु के पास जाना है, मुझे मेरे यीशु का वो कब्र देखना है। और उनको खुशखबरी मिली। मालूम है, तीन औरतें गए, 2 तो वापस चले गए, एक वहाँ पर बैठी थी, रो रही थी, यीशु क्या हुआ मेरे यीशु को, क्या हुआ मेरे यीशु को। पीछे से आवाज़ आया, तुम क्यों रो रहे, तुम क्यों रो रहे? बोले मेरे यीशु का लाश किधर तो छुपाया है, मेरे यीशु के बदन को किधर। मेरी पीछे से आवाज़ आया, रब्बोनाई, मालिक, ये मेरा यीशु का आवाज़ है, ये मेरा यीशु का आवाज़ है जो मेरा नाम जानता है, ये मेरा यीशु का आवाज़ है जो मुझे पहचानता है। मुड़ के देखी तो उनका यीशु उनको मरा हुआ नहीं दिखा, उनका यीशु जीवित दिखा। यीशु मसीह में आया था यहाँ पे मरे हुए लाश देखने के लिए, पे मेरा जीवन और धन्य हो गया। मुझे एक जीवित यीशु मिला। यीशु को ये बोलना पड़ा, अरे मरियम मुझे छोड़ो, मेरा नेक्स्ट एजेंडा है, मुझे परमेश्वर के पास जाना है, छोड़ो मुझे। मरियम नहीं छोड़ रही थी, नहीं छोड़ रही थी। मरियम पकड़ के रखी यीशु मसीह को कि यीशु मैं नहीं छोड़ूंगी, आप वापस कब आओगे मुझे देखना है, मैं नहीं छोड़ सकती, वापस से गायब मत होना। यीशु मसीह बोले डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ वापस, जाके शिष्य को बोलो मैं उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। होना तो चाहिए था वहाँ पे शिष्य को, होना तो चाहिए था वहाँ पे पास्टरों को, लीडर को, टीचर को। थी एक अकेली औरत, सामान्य स्त्री। अपने जीवन को सामान्य मत जानो, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको यीशु का दर्शन मिल जाए, एक बार आप जानो कि यीशु कौन है, आपका जीवन बदल जाए। इतना प्यार दिखाने वाला और कोई नहीं। मरियम छोड़ो मुझे मुझे पिता के पास जाना, मेरा एजेंडा है। आके फिर यीशु मसीह अपने चेलों से मिलता है, 40 दिन तक अपने चेलों से बातें करता है। पर एक चीज़ मैं ये कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ, ये सारे मछुआरे, ये सारे शिष्य कब्र के पास जाना चाहिए था ना, एक 2 सेकंड के लिए गए थे, पर वो लोग क्या सोचे कि यीशु मसीह बोले कि आएंगे वापस। कहाँ गए? वापस से मछुआरे बनने के लिए गए, वापस से वो लोग मच्छी पकड़ने के लिए। यीशु तो बोले आएंगे आएंगे, नहीं आ रहे, चलो वापस से मच्छी पकड़ते। उनको मच्छी मिल ही नहीं रहा था, मछुआरे मिल ही नहीं रहा था, मच्छी मिल ही नहीं रहा था। तो वो क्या बोलते, वो किनारे से एक आवाज़ आया, अरे सुनो तो, तुमको मच्छी मिला क्या? और वहाँ पर उसी नाव में बैठा हुआ एक यूहन्ना था, और यूहन्ना ने कहा, अरे ये तो जाना पहचाना आवाज़ है, ये तो मेरा प्रभु है समझ में आ रहा है कि आप अपने कष्ट के बीच में भी हो, आप संकट के बीच में भी हो, आप प्रभु को छोड़ते हो पर प्रभु आपको नहीं छोड़ते हैं। समझ में आया? आपके ज़रूरत के समय में प्रभु दौड़े आता है, बोलता है मेरे बच्चे कुछ मिला क्या, कुछ मिला क्या। पतरस ने जैसा सुना मेरा प्रभु किनारे पे है, वो नहीं बोला प्रभु मुझे वापस से पानी पे चलना है, नहीं, डायरेक्ट पानी में कूद गया, वो रुका भी नहीं। अरे नाव को तो भेजो वहाँ पे, अरे नाव लेके फिर जाएंगे। अरे आप किसी भी हश्र में हो, जब आपको पता है चर्च आना है, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़ते हुए अपने यीशु से मिलने के लिए आओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको फर्क नहीं पड़ेगा, अरे ये सही होना, वो सही होना है, अरे ये सही करना नहीं, वो छोड़ो, मेरा यीशु आया, मुझे यीशु चाहिए। पतरस सब छोड़ छाड़ के, तुम्हारे बारे में मुझे नहीं मालूम, मुझे यीशु का, मैं तो यीशु का दीवाना हूँ, मैं तो कूद के जाऊँगा, मुझे पता नहीं है यहाँ पे शार्क मछली है, ये मछली है, वो मछली, मैं काटेगा कोई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे यीशु के पास जाना है। यीशु के पास दौड़ते दौड़ते जब वो स्विमिंग करते करते गया, आपको पता है सबसे पहला नज़र उसका क्या गया? यीशु वहाँ पर क्या कर रहे थे? मच्छी बना रहे थे, फिश फ्राई, बांगड़ा, फिश फ्राई, क्या कर रहे थे? फिश फ्राई, मच्छी, फिश फ्राई।
पर आपको पता है किस चीज़ के ऊपर? कोयले के ऊपर। आखिरी बार बाइबल में 2 ही बार कोयले का जिक्र होता है। आखिरी बार कोयला पतरस ने कब देखा? जब वो अपने आप को गरम कर रहा था और बोल रहा था मैं यीशु को नहीं जानता हूँ। समझ में आया? अब एक और बार कोयला देख रहा है यीशु के पास और यीशु बोल रहे अब बोलो मुझे जानते हो कि नहीं जानते हो? और पतरस को पता चला। पतरस ने बोला यीशु तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर से पूछा ये पतरस तू सच में मुझसे प्यार करता है? पतरस बोला हाँ मैं यीशु हाँ मैं प्यार करता हूँ। तीसरे बार पूछा पतरस तू प्यार करता है ना मुझसे? पतरस ने बोला हाँ यीशु तुम जानते हो ना, ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो मेरे मेमनों का ख्याल रखना, मेरे भेड़ों का ख्याल रखना। 3 बार क्यों पूछे? क्योंकि 3 बार पतरस ने यीशु को नकारा। समझ में आ रहा? पतरस को एक और मौका मिला। एक और बंदा था यहूदा इस्करियोत। उसका क्या हुआ जब उसको पता चला कि उसके द्वारा क्या हुआ है? क्योंकि उसको नहीं लगा कि यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लगाएंगे। उसने क्या किया मालूम है क्या? आत्महत्या किया, अपने आप को फांसी लगा दिया। झाड़ पे लटका था, फांसी लगा दिया, उसमें भी फेल हो गया। वो फंदा टूट गया, वो नीचे गिरा और जब वो नीचे गिरा क्योंकि इतने हाइट से गिरा था वो, जब नीचे गिरा उसका पूरा बदन कर गया और उसको पत्थर पे लग के और उसी जगह को आज वो लोग दफनाते हैं। फॉरेनर्स को उस समय में खरीदा था कि फॉरेनर्स जो भी बाहर के लोग हैं अगर वो मर रहे तो उस जगह पे वो लोग दफनाएंगे। उसको शमशान भूमि बना दिया। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे मरा यहूदा इस्करियोत। एक बंदा, दोनों ने नकारा, दोनों ने डिनाई किया। एक बंदा मर गया, दूसरे बंदे को एक और चांस मिला। आपके पास चांस है, आपके पास यीशु आज भी चांस दे रहे और बोल रहे कि मुझे अपनाओ, मुझसे प्यार करो। फिर क्या होता है? 40 दिन के बाद यीशु क्या होता है? यीशु उठाए जाते हैं। सबके सामने क्या होता है? स्वर्ग में उठाए जाते। अब ये लोग बोल रहे अरे बाप रे बाप यीशु तुम तो जा रहे हो। यीशु मसीह अभी जा रहे थे, यीशु मसीह अभी स्वर्ग वापस जा रहे थे, उठाया जा रहा था। तो यीशु मसीह जाते जाते अपने शिष्यों को क्या बोले? शिष्य सोचते रहेंगे अब हमारा ख्याल कौन रखेगा, अब हमको कौन खिलाएगा? ऐसा 5 मछली 2 रोटी, दो मछली 5 रोटी, ये कौन खिलाएगा? कौन हमारे सामने चमत्कार करेगा? अरे क्या होगा हमारा? हम तो अनाथ जैसे हो गए, हमारा कोई देखने वाला है नहीं अब। और जब यीशु मसीह जा रहे थे, यीशु मसीह ने एक वादा किया उनसे। यीशु मसीह ने कहा उनसे क्या? पढ़ो सब लोग। यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्या मतलब? यीशु मसीह कह रहे यरूशलेम में रुके रहो, कुछ तो आने वाला है, कुछ तो होने वाला है। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस आ रहा हूँ। किस हिसाब से, कैसे, वो शॉकिंग रियलिटी हम देखेंगे। पर ये लोग क्या किए? वापस यरूशलेम गए चुपचाप से और 10 दिन तक लगातार प्रार्थना करते गए, प्रार्थना करते गए, प्रार्थना। कितने दिन तक? 10 दिन तक प्रार्थना करते गए, प्रार्थना करते गए। और कुछ हुआ 10 दिन के बाद, वो हम देखेंगे ब्रेक के बाद। आमेन।